कानपुर देहात के थाना शिवली अंतर्गत ग्राम नाला प्रतापपुर में गाटा संख्या 103 की जमीन की पैमाइश को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर मारपीट, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए थाना अध्यक्ष शिवली को प्रार्थना पत्र देकर FIR दर्ज करने की मांग की। प्रार्थी योगेंद्र सिंह पुत्र स्वर्गीय विश्राम सिंह निवासी ग्राम नाला प्रतापपुर ने बताया कि दिनांक 29 मई 2026 को दोपहर लगभग 3 बजे उदयवीर सिंह व अन्य लोग खेत पर पैमाइश करने पहुंचे। प्रार्थी का आरोप है कि जब उन्होंने पैमाइश का आदेश दिखाने को कहा तो धर्मवीर सिंह, राजकुमार सिंह उर्फ सोनू सिंह, कुलदीप शास्त्री सहित अन्य लोगों ने उनके साथ गाली गलौज व मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित योगेंद्र सिंह के अनुसार शोर सुनकर घर की महिलाएं व गांव वाले मौके पर पहुंचे। विरोध करने पर आरोपियों ने महिलाओं से भी अभद्रता और मारपीट की, जिससे उन्हें काफी चोटें आई। प्रार्थी का कहना है कि धर्मवीर सिंह वर्तमान में तहसील मैथा में लॉयर्स एसोसिएशन में महामंत्री हैं और अपने पद का दुरुपयोग कर उल्टा उसी के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है। पीड़ित ने प्रार्थना पत्र में कहा कि आरोपी दबंग किस्म के हैं और उसके परिवार को जान माल का खतरा बना हुआ है। उसने पुलिस से FIR दर्ज कर निष्पक्ष जांच व कानूनी कार्रवाई की मांग की है। कानपुर देहात SP श्रद्धा पांडे ने बताया कि मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। योगेंद्र सिंह, प्रतापपुर नाला जमीन का मामला है। घाटा संख्या 103 का। घाटा संख्या 103 में हमारे लड़के का 1 बीघे आवंटन हुआ था 2017 में। तो लेखपाल ने जो जगह हमको चिन्हित करके दी थी, हमने उस जमीन को तोड़ लिया था। इसी घाटा संख्या में हमारे ही गांव के उदयवीर सिंह, इन्होंने अपना एक मंदिर और मंदिर के साथ अपना आवास इसी 103 में बना रखा है, लगभग 1.25 बीघा होगा। इन्होंने इसी घाटा संख्या में एक हमारे गांव के विनोद कुमार नाम से जून 2024 में 12 बिस्वा जमीन का बैनामा करा लिया। जिससे जमीन का बैनामा कराया, उसने कभी भी जमीन को न तो तोड़ा है, न जोता है, न मेड़बंदी की है, क्योंकि उसका आवंटन दूसरी जगह था, वहीं जोत रहा था और 1.5 बीघे में वो भी आवास GS में बनाए हैं। तो उस समय के लेखपाल ने उससे कहा होगा तो तुम आवास बनाए हो, जितना तोड़े तुम्हें तो सब दे दें, लेकिन आज तक नहीं होता। अब ये उसकी अक्टूबर 25 में दाखिल खारिज हो जाने के बाद ये लॉयर्स एसोसिएशन मैथा के वकील धर्मवीर सिंह सेंगर ने उसका खतौनी में दाखिल नाम नहीं चढ़ने दिया। जब इस घाटा संख्या 103 का कमिश्नरी में विवाद चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, उसी विवादित 103 घाटा संख्या में ये तहसील से नायब तहसीलदार, 4 लेखपाल, कानूनगो और चौकी इंचार्ज मैथा सहित सभी लोगों को ले आकर के जो हमारे लड़के का 1 बीघा जमीन आवंटित हुई है, इसको हम तोड़े हैं, उसमें अपना जोते बोते हैं, उसी पे ले जाके पैमाइश करानी शुरू कर दी। हमने पैमाइश करने वाले अधिकारियों से हाथ जोड़ के अनुरोध किया कि सर, किसके आदेश से आए हैं? जब इसका विवाद चल रहा है अदालत में, कमिश्नरी में, तो आपने इसकी पैमाइश कैसे कर दी? और जिसकी पैमाइश कर रहे हैं, वो जिस आदमी के नाम से करने आए हैं, वो 2 साल पहले अपनी जमीन बेच चुका है और इन्होंने ही खरीदी है। तो अब इसकी पैमाइश क्यों की जा रही है? यानी कराते तो ये अपने नाम से कराते, दूसरे की आड़ लेके क्यों कराते? हाँ, यही बातचीत हम माननीय नायब तहसीलदार से कर रहे थे, बोल रहे थे, तो धर्मवीर सिंह ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए हमारे छोटे भाई के ऊपर हाथ उठा दिया, एक जोर की झापड़ उनके गाल पे मार दी। उसी के बाद उनकी पत्नी ने भी धर्मवीर को जवाब दिया। इसके बाद इनके साड़ू राजकुमार सिंह हाथ में डंडा लिए हुए थे, धर्मवीर सिंह थे और ये खेत वाला था। इन लोगों ने हम लोगों पर हमला कर दिया। हम 2 भाई, एक हमारा लड़का साथ में थे। इन्होंने हाथापाई शुरू कर दी, मारना शुरू कर दिया। किसी ने डंडे से मारा, किसी ने लात गुस्सों से मारा, जबकि मौके पर पुलिस मौजूद रही। इन्होंने हमारे ऐसा मार दिया, कोई ऐसी चीज लिए थे तो मेरी बाँह फट गई। हाँ, हमने प्रार्थना पत्र दिया था। जब हम ये घटना 29 तारीख की है, 3:30 बजे की, तो शाम को चौकी इंचार्ज ने कहा ठीक है उठाओ, तो हमने सोचा चलो हट गया। सुबह जब ये हम एप्लीकेशन टाइप कराने गए तो देखा सब पुलिस घेरे पड़े हैं। अगर वहाँ से हम भग ना आते तो ये लोग हमको वहीं पकड़ लेते। तो हम थाने आए तो देखा 25-30 पुलिस ये वकीलों की टीम लगी, प्रार्थना पत्र देने नहीं दिया थाने में। तो हमने 30 तारीख को शाम को थाना शिवली को ऑनलाइन किया, SP साहब को किया, DM साहब को किया, माननीय मुख्यमंत्री पटल पर भी किया। हम दर्जनों शिकायतें कर चुके हैं, सभी पे यहाँ जा करके थक हार करके, हमारी किसी ने सुनी नहीं और इन्हीं सुनी जाती इन्हीं दबंगों की
इन्हीं की भूमाफियाओं की सुनी जा रही है। ये लायर्स एसोसिएशन के मंत्री हैं, तो यूनियन के दम पे हमारे ऊपर जुल्म ढा रहे हैं और हमको कहीं से सुना नहीं जा रहा। एसपी साहब को हमने 3 मरतबे प्रार्थना पत्र दिया, हमने 2 बार अपने नाम से दिया है, एक बार हमारे लड़के ने जाके दिया। कुछ नहीं तो खुद जांच कराते हैं, देखते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। हम ये चाहते हैं हमारे साथ न्याय हो, हमारे साथ न्याय किया जाए। हमारे भाई को दफा 151 में चौकी इंचार्ज मैखा ने उठा लिया घर से और ले जा करके थाने ले गए। थाने से उसका 151 में चालान किया। तहसील में सारे वकील घेरे थे। वो तो जो ले गया था होमगार्ड का जवान, अगर वो बुद्धिमानी का परिचय न देता तो मेरे भाई को तो वो लोग जान से। आपका योगेंद्र सिंह, अच्छा, कहाँ रहते आप हैं? प्रतापपुर नाला। अच्छा, क्या मामला है आपका? हमारा एक जमीनी विवाद है। हाँ, जो जमीनी विवाद है, बिना हमको सूचना दिए तहसील की टीम नायब तहसीलदार के साथ 4 लेखपाल लेकर के हमारे खेत की पैमाइश करने आ गए। ठीक है। तो उस खेत में ये महामंत्री लायर एसोसिएशन के धर्मवीर सिंह थे, ये वाद विवाद करने लगे। इससे वाद विवाद में हाथापाई हो गई, मारपीट हो गई। इन लोगों ने हमको मारा पीटा। इनकी प्राथमिकी दर्ज हो गई थाना सिवली में और हमारी प्राथमिकी दर्ज नहीं है। आपका मेडिकल सब हो गया है? हमारा भी मेडिकल बना है और मेरा मेडिकल सहित मैं प्रार्थना पत्र दर्जन लिए घूम रहा हूँ। थाना प्रार्थना में दिया? थाना में दिया प्रार्थना पत्र? हाँ, थाना में तक दिया, एसपी साहब को भी दिया और ऊपर अधिकारियों को भी। क्या आश्वासन मिल रहा है? कुछ कार्रवाई हुई नहीं? आश्वासन नाम पर ये कहा जाता है कि ठीक है, अपनी जमानत कराओ जा करके। अच्छा, क्या मांग करना चाहते हैं प्रशासन से? हम प्रशासन से चाहते हैं हमें न्याय मिले, हमारे साथ हमारी भी प्राथमिकी दर्ज हो और हमारा मेडिकल सबमिट हो और उचित कार्रवाई की जाए।